डीसीएल न्यूज की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2023 की सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हिलवेज कंपनी के द्वारा धड़ल्ले से पत्थरों को कूटकर स्थानीय स्तर पर रेता बजरी इकट्ठा की जा रही है, जिसको बिन्या गांव से तवाघाट तक फैलाया जा रहा है। हिलवेज कंपनी के द्वारा मोबाइल क्रशर की अनुमति मांगी गई थी, परंतु स्थान भी चयनित स्थल पर नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन और हिलवेज कंपनी की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर विधायक धारचूला ने कई बार हिलवेज कंपनी पर हैवी ब्लास्टिंग का आरोप भी लगाया है, परंतु हिलवेज कंपनी पूर्ण रूप से मनमानी पे उतरी हुई है। प्रदूषण से पूरे क्षेत्र में गंदगी का माहौल पैदा कर दिया गया है। विधायक के द्वारा लगातार आरोप के बाद भी कार्य नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि आज तमाम पर्यावरणविद हो या भूवैज्ञानिक हो, सब ये कह रहे हैं कि हैवी ब्लास्ट के कारण जोशीमठ दरक रहा है। तो आप देख रहे हैं हिलवेज कंपनी के द्वारा किस तरह से अनियमितताओं के साथ यहाँ पे रोड कटिंग का काम किया जा रहा है, चाहे बीआरओ का काम हो। इस वक्त आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिलवेज कंपनी, जिसका एससीसी शॉर्ट फॉर्म है, किस तरह की अनियमितताएं हमारे क्षेत्र में कर रहा है। एक बड़बोलापन इस कंपनी का हमने सुना है कि कंपनी किस तरह प्रशासन को भी मुख्य दर्शक बना के रख रखी है। आप देख रहे हैं मैं क्रशर प्लांट में हूँ, मेरे पीछे एक मोबाइल क्रशर है और उस मोबाइल क्रशर के नीचे चेन भी लगी है। वाकई वो मोबाइल क्रशर की तरह दिख रहा है, परंतु यहाँ से कहीं वो मोबाइल की तरह सर्कुलेट नहीं होता है। वो एक स्थान पर इन्होंने लगाया है, 3-3, 4-4 क्रशर एक स्थान पर इन्होंने लगाए हैं और उन क्रशर से रेता बजरी गिट्टी उसका दोहन यहाँ पर कर रहे हैं। और दोहन करने के उपरांत उसको धारचूला से लेके तवाघाट तक, बिन्या गांव से लेके बलवा कोट तक, या यूँ कहें पूरे बलवा कोट से लेके तवाघाट तक फैला के रखा है, जिससे कि सड़क NH9 संकरा था और संकरा इन्होंने कर दिया है। केवल 2 फुट 2.5 फुट की सड़क जगह जगह इन्होंने बचाई है। इस प्लांट के आसपास ना इनकी पानी की कोई व्यवस्था है, जिससे कि आम राहगीर जो गाड़ी से आ रहे जा रहे हैं, चाहे वो सेना के लोग हो, चाहे वो स्थानीय नागरिक हो, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो, सबको इस धूल का सेवन करना पड़ रहा है, जो कि इनके नाजायज़ काम है। हिलवेज कंपनी का इतिहास सुनने में आता है कि हिलवेज कंपनी इसी तरह की कार्य करती है, परंतु कार्य होता है धरातल में, विकास का कार्य होता है, परंतु इस तरह से मनमानी तौर पे कार्य नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें संलिप्तता नजर आती है। प्रशासन से पूछने पर प्रशासन कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन प्रशासन स्पष्ट रूप से बताने की पूरी जहमत नहीं उठा रहा है। नहीं कंपनी का कोई नुमाइंदा बोलने को तैयार है, क्योंकि कंपनी अपना दोहन कर रही है, अपना कार्य कर रही है। स्थानीय स्तर पर कार्य हो रहा है और स्थानीय स्तर के बेरोजगार भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल नहीं दिखाई देते कार्य में, उनको भी छोड़ रखा है कंपनी ने। तो लगता है कि कंपनी अपनी मोनोपोली के साथ इस धारचूला को शायद विकास की जगह विनाश की तरफ लेते हुए जा रही है। मल्लिकार्जुन स्कूल के द्वारा धारचूला में जाम की स्थिति पैदा रोज रोज की जा रही है। अनवर चौक में गाड़ी घुमाने से मल्लिकार्जुन की स्कूलों के बसों के द्वारा लगातार जाम की स्थिति पैदा की जा रही है। प्रशासन के द्वारा कई बार कहने के बाद भी मल्लिकार्जुन का स्टाफ युक्त कार्य को सही नहीं कर रहा है। मल्लिकार्जुन की बड़ी बस स्थानीय स्तर पर अनवर चौक में ही घुमाई जाती है, जिससे कि जाम की स्थिति पैदा होती है। आज भी कम से कम 1 घंटे का पूरा जाम उक्त बस के द्वारा लगाया गया। मल्लिकार्जुन के बाद पर्याप्त स्थान नहीं होने के बाद भी मल्लिकार्जुन अपने वाहनों का उपयोग सुचारू रूप से प्रशासन की नाक के नीचे कर रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत स्कूल के साथ होती हुई प्रतीत हो रही है। मल्लिकार्जुन के स्कूल के प्रधानाचार्य से वार्ता करने की कोशिश की गई, परंतु उनके द्वारा समय नहीं दिया गया, जिससे कि वार्ता नहीं हो सकी। परंतु आप देख रहे हैं कि जाम की स्थिति मल्लिकार्जुन की बस से बनी है, जो कि नो पार्किंग जोन में बस बड़े इत्मीनान से खड़ी है। पुलिस का कोई भी सिपाही यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अनवर चौक की यह हालत है। मल्लिकार्जुन स्कूल की दोनों बसें किस तरह दृश्य में आपको दिखाई दे रही हैं। साथ ही नगर पालिका का कूड़ादान व नगर पालिका की एक हाथ गाड़ी भी दिखाई दे रही है। धारचूला में अरुण कंपनी के द्वारा लगातार घटदार की तरफ कार्य को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय के अनुसार बरसात से पूर्व घटदारा कार्य कंप्लीट कर लिया जाए। परंतु एक तरफ जहां नेपाल अपनी कहे वादे के अनुसार घटदार के सामने का मलबा नहीं हटा रहा है, स्थिति बड़ी गंभीर है। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लगातार मशीनों का उपयोग कर घटदार की तरफ कार्य को किया जाना शुरू कर दिया गया है।
परंतु अगर नेपाल के द्वारा मलबा नहीं हटाया गया तो पानी कहीं ना कहीं बांगाबगड़ की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में नेपाल फिर आपत्तियां करे, जिससे कि घटदार का कार्य रुक जाए। परंतु प्रशासन व स्थानीय नागरिकों की वार्ता के बाद भी नेपाल का इस तरह से कार्य करना कहीं ना कहीं नेपाल की हठधर्मिता को दिखा रहा है। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा घटदार की तरफ कार्य को सुचारू करना भारत की सुरक्षा के लिए बेहद नितांत जरूरी है। साथ ही पुल के समीप कार्य नहीं करना भी कहीं ना कहीं पुल के अपार्टमेंट को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। अरुण कंपनी के द्वारा बताया गया कि PWD के द्वारा पुल के नीचे काम करने के लिए मना किया गया है। देखना है कि क्या पुल खतरे में आता है। नेपाल के द्वारा अभी तक कार्य को बांगाबगड़ में शुरू नहीं करना कहीं ना कहीं भारत के घटदार के लिए घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के द्वारा कई दौर की वार्ता के बाद जनप्रतिनिधियों स्थानीय नागरिकों के आपस में वार्ता के उपरांत भी नेपाल के द्वारा केवल अपना ही कार्य किया जा रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर प्रतीत हो रही है। नगरपालिका धारचूला के द्वारा बनाई गई गौशाला आज नदी के कार्य के बाद सिकुड़ सी गई है। जहां जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान था, वहां आज स्थान सीमित मात्रा में रह गया है। नगरपालिका के द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा अन्यत्र स्थान की खोज की जा रही है। जल्दी ही हम गौशाला को अन्यत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नदी में अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा गौशाला को बिल्कुल शिकोड़ सा दिया गया है। गौशाला के आगे से नदी सुरक्षा का कार्य चलने से जानवर सीमित दायरे में रह रहे हैं। आज NPRC बरम में विद्यालय प्रबंध समिति की सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण प्रथम फेरा तथा द्वितीय फेरा नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरम श्री मनीष कुमार मिश्र के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रथम फेरा तथा द्वितीय बैच राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोरीबीगढ़ में दिनांक 19/1/23 से 21/1/23 तक संपन्न हुई, जिसमें संकुल संसाधन केंद्र छोरीबीगढ़ के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक, SMC अध्यक्ष तथा 4 सामान्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया। द्वितीय फेरा में पिथौरागढ़ 25 तारीख को जिलाधिकारी रीना जोशी ने विकासखंड कलांचीना के ग्राम डुंगरी पहुंचकर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे मत्स्य पालन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण राजेश मेहता, भूपेंद्र सिंह, हयात सिंह आदि के मत्स्य तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया तथा उनके व्यवसाय की प्रगति एवं मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मत्स्य पालक राजेश मेहता ने बताया कि उनके द्वारा ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 5 कुंतल मछली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उन्हें सालाना रुपये 2 लाख की आय हो रही है। वहीं मत्स्य पालक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा भी ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उन्हें लगभग सालाना 50,000 की आय प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम डुंगरी स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं से प्रश्न भी पूछे गए, तब विद्यालय के शिक्षण कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा विद्यालय की छत टपने की समस्या से जिलाधिकारी रीना जोशी को अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक को छत मरम्मत कराए जाने के तत्काल निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धारचूला व्यापार संघ ने की घोषणा, कल धारचूला का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। साथ ही 2 बजे से स्टेडियम धारचूला में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे व झांकी में व्यापार संघ के द्वारा मिठाइयाँ भी वितरित की जाएंगी। सभी सम्मानित व्यापारियों से व्यापार संघ अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि कल सुबह से साय 5 बजे तक व्यापार बंद रहेगा और सभी व्यापारी स्टेडियम धारचूला में एकत्रित होंगे। आदेश हुआ है आदरणीय LGM साहब के आदेश के अनुपालन में कल प्रातः से 5 बजे तक पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेगा और साथ ही प्रातः से मिष्ठान वितरण कार्यक्रम व्यापार मंडल द्वारा
किया जाना है और साथ ही झांकी प्रतियोगिता और 1 बजे दोपहर 1 बजे से सांस्कृतिक प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम में किया जाना है। आप सभी व्यापारी भाई और क्षेत्रवासियों की उपस्थिति अधिक से अधिक संख्या में आप इंडोर स्टेडियम में आने का कष्ट करेंगे और राष्ट्रीय कार्यक्रम के अपना मनोरंजन एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम का लुत्फ उठाने का कष्ट करेंगे। मनीला गुंजी में कल चले बर्फीले तूफान ने उड़ाई गोविंद सिंह गुंजाल की छत, दुकान व मकान को भारी नुकसान। गोविंद सिंह गुंजाल की दुकान मनीला में स्थित थी, जो कि कल के बर्फीले तूफान से पूरी तरह से छत उड़ने से ध्वस्त हो गई है। गोविंद सिंह गुंजाल का लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.